हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट और टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप लोग शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से 1 मिनट के अंदर आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जो आपके सीटेट और टेट एग्ज़ाम के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे आसानी से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे हम 1 मिनट में या 1 मिनट से कम समय में ही हम अपना जो है आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं एग्ज़ाम में सीटेट के। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, अ लाइब्रेरी हैज़ 5690 बुक्स, 425 बुक्स वर इशूड बाय 2 स्टूडेंट्स ऑन मंडे and 273 new books were deposited in the library on the same day. What is the number of books now present in the library? कह रहा कि एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने को दी गईं और उसी दिन 273 नई पुस्तकें पुस्तकालय में जमा की गईं। तब पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं, यानी कि पुस्तकालय में आपके कितनी बुक थी? 5690 इतनी बुक थी। अब इसमें से 425 बुक जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दे दी गई। कितनी? 425। तो यानी इतना कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 निकाला 5, भाई इधर से 1 लिया तो ये 10 हो गया। अब 10 में से 5 निकाल दिया, 5 बचा, यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 निकाल दिया 6, अब 6 में से 4 निकाल दिया 2, यहाँ 5 बचेगा। यानी कि अगर 5690 बुक में से 425 बुक बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया गया, तो आपके पास लाइब्रेरी में 5265 बुक बचता है। फिर कह रहा है कि उसी दिन 273 नई बुक, यानी कि न्यू बुक जो है लाइब्रेरी में जमा कर दी गई थी। तो अब जो जमा की गई, यानी कि जितना बुक इशू करने के बाद बचा था टोटल में से, उसमें 273 और ऐड हो जाएगा, यानी 273 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 6 7 13 और 2 2 4 और 1 इधर से जो कैरी आया था 4 1 5, यहाँ पर 5, यानी आपका आंसर कितना आया? 5538। अब इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए, 5538, यही आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। तो ये इतने इजी क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है हर साल, फिर भी जो है बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि बच्चे जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें कुछ नहीं है, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करना था। बस आपको जो है थोड़ा माइंड लगाना है, और 60 सेकंड में, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ अगर आप चाहोगे तो 40 से 45 सेकंड में भी इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं जो है सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा कि कौन सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 के साथ 000, या ये कह सकते हो कि 1000। तो यानी 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। यानी कि जब पावर 3 है तो इसका मतलब यही समझ जाओ कि यहाँ पर 3 जीरो है, और 3 जीरो का मतलब है कि डेसिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आगे की तरफ 3 डिजिट आगे जा करके लग जाएगा। यानी कि 5.9853 था, तो अब हो जाएगा 5985.3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 5985.3, यानी डेसिमल 3 डिजिट आगे आ गया, 1 2 3, यहाँ पर लग गया डेसिमल। तो अब आपका ये आ गया इसको सॉल्व करने के बाद।
अब इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, इसमें यानी 4 जीरो है तो यहाँ पर डेसिमल 4 प्लेस तक आगे बढ़ेगा, 4 प्लेस तक क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 5 9 5, हमने कहा था 4 डिजिट तक आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर जब डेसिमल हो तो यहाँ पर लास्ट में आप जीरो कितना भी बढ़ा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप 3 डिजिट तो ये था ही ऑलरेडी, हमें 4 डिजिट तक बढ़ाना था तो एक प्लेस और यहाँ पर जीरो जोड़ दिया, यानी कि जीरो को हमने और रख लिया। अब यहाँ पर डेसिमल लगा करके जीरो आप अपने आप से लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मत लगाओ, इतना ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं तब भी, ठीक। अब ऐसे सी वाले ऑप्शन में 3.43 इंटू 10⁵ है, तो यहाँ पर इसका मतलब पावर 5 मतलब हुआ कि 5 जीरो हैं, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 5 जीरो। तो 5 जीरो को जो है आप क्या करोगे, यहाँ पर डेसिमल 5 प्लेस तक आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 प्लेस तक आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तो 2 डिजिट ही है, तो हमने बताया आपको कि जीरो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 4 3, 2 डिजिट तो ये लिख लिया। अब उसके बाद हमें 3 डिजिट और चाहिए, तो 3 बार जीरो बढ़ा दो, 5 प्लेस तक हो गया। अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक, 5 प्लेस के आगे। अब जो है ये फोर्थ डी वाला ऑप्शन आपका जो है, इसमें 3 पावर है, इसका मतलब यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 प्लेस तक आगे डेसिमल जाएगा। तो 7 0 0 4, यहाँ पर 3 प्लेस तक आके डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो यानी यहाँ, और इसके बाद जीरो लिख दो। अब इनमें से देख लो कौन सा सबसे छोटी संख्या है। इसमें है 5985 यानी 5985.3, यहाँ पर है 65,950, यहाँ पर 343। सीधी सी बात, आप डेसिमल से पहले देख लो इसमें सबसे कम डिजिट किसमें है, इसमें है 4 डिजिट और इसमें भी 4 डिजिट, ये दोनों में, इसमें 5 डिजिट, इसमें 6 डिजिट, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। तो अब इन दोनों में से आपको देखना है कौन सा छोटा है, तो ये वाला छोटा है, क्योंकि ये 5,985 है, ये 7,004 है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है यही करेक्ट है, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बतानी थी। तो दोस्तों ये कितना ही इजी है, अगर आप लोग चाहोगे ना तो इसे 60 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ जो कि आप सिमेट्री से रिलेटेड है, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यही सब आते हैं और ये बहुत ही इजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन से आपका मार्क्स जो होता है वो स्कोर होता है अच्छे से। तो आप लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव। एक समचतुर्भुज में सममिति की कितनी रेखाएं होती हैं। सीधी सी बात, एक समचतुर्भुज में कितनी सिमेट्री लाइंस हो सकती हैं। तो सीधी सी बात, आपको पहले ये तो पढ़ रखा होगा, आप लोगों को तो इतना मालूम ही होगा कि सिमेट्री लाइन जो होती है उसका क्या काम होता है। उसका यही काम होता है कि अगर आप कोई एक पेपर ले लीजिए, मान लीजिए, और मान लो पेपर जो है आपका कि किस रोम्बस के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, रोम्बस के फॉर्म में कटा हुआ पेपर है वो, और उससे जो है सिमेट्री के फॉर्म में जो है हमें कितनी प्रकार की सिमेट्री उसकी बनेगी। तो उसके हम जो है क्या करेंगे, फोल्ड करके देखेंगे कि जिस कंडीशन में फोल्ड करने के बाद दोनों पार्ट जहाँ से हम फोल्ड करते हैं उसके बाद दो पार्ट में वो डिवाइड होता है, दोनों पार्ट एक दूसरे को क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए, ढक जाना चाहिए एक दूसरे से। तो अगर दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं तो समझ लेना कि वो आपकी सिमेट्री लाइन करेक्ट है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर एक रोम्बस बना दीजिए, क्या है आपके पास, ये आपका एक रोम्बस है, ये आपके पास एक रोम्बस है। अब रोम्बस में अगर हम ऐसे एक फोल्ड करें, यहाँ पर इसको पकड़ करके इधर अगर फोल्ड कर देते हैं, इस वाले को पकड़ के अगर इस टाइप में फोल्ड कर देते हैं तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट को ढक देगा कि नहीं ढक देगा। तो एक लाइन ये करेक्ट उतर रहा। अब एक आपका ये अगर इधर से पकड़ के इधर की तरफ फोल्ड कर दें, यानी इस वाले को पलट दें इस तरफ,
तो यहाँ पर इस वाली लाइन पे अगर इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हैं तो ये वाली भी जो है इस वाले को ढक लेगा। यानी कि यही आपका दो सिमेट्री लाइन करेक्ट होगा। बाकी आप अगर ऐसे बनाना चाहो बना के देख लो। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, जो कि ये गलत है। अब यहाँ से आप फोल्ड करोगे तो ये इसको ढकेगा? बिल्कुल नहीं ढकेगा, क्योंकि इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो ये एक दूसरे के ऊपर एक्यूरेट कंडीशन में ढकेगा नहीं, तो यानी ये सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर कोई ऐसे बनाता है तो भी गलत है। तो आपका सही कौन सा? ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। ये आपका करेक्ट है और एक ये करेक्ट है आपका, ये दो लाइन करेक्ट हैं। तो यहाँ पर सममित की कितनी रेखाएं हो रही हैं? दो, एक और दो, तो यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है आपका सिमेट्री का। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी फिगर का अगर सिमेट्री लाइन के थ्रू जो है आपको बताना हो कि कितनी लाइन होंगी या कितनी रेखाएं होंगी कि जो सिमेट्री बनाएंगी, ठीक है, तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने जो आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और इस बार भी आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं अब जो एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि अगर आप लोग ऐसे आसानी से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मैथ का जो है नंबर आसानी से आपका पूरा फुल 100 आउट ऑफ 100 ही पूरा मिलेगा। यानी कि 100% आपका जो है पूरा मैथ करेक्ट ही होगा। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। और हाँ, एक बात मत भूलना कि जो आपके जानने वाले हैं सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करना, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए करवा रहा हूँ सबके सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। बस ये हो सकता है कि सेम ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बदल करके आएगा ज़रूर, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना प्यार ऐसे हरदम बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद।